जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे ही नर्मदा मां की गोद में कुंभ स्थल से मां नर्मदा का मनोरम दृश्य देखा जाता है। इसी उद्देश्य के चलते शरद पूर्णिमा व भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा संत समागम का आयोजन हुआ, जहां जिले के साधु संतों का पूजन तिलक वंदन कर उन्हें अंग वस्त्र जल पात्र व अर्थ भेंट किए गए। वहीं संत प्रवचन द्वारा लोगों का मार्ग प्रशस्त किए गए, जिसके बाद हनुमान मंदिर प्रांगण में ध्वज स्थापना कर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई। पूरे कार्यक्रम में सुंदर कांड भजनों का गायन होता रहा, जिसके बाद संतों को सात्विक स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। संपूर्ण कार्यक्रम में प्रदेश कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्रेयांश कुमट द्वारा संतों का स्वागत वंदन किया गया। जब अपनी लीला प्रारंभ की तो भगवान ने सबसे पहले अग्नि तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को, पृथ्वी तत्व को पवित्र किया। जब धराधाम पर आए तो भगवान ने सबसे पहले, काफी पहले बहुत सी लीलाएं की, लेकिन बाद में भगवान ने संसार में जनता जनार्दन को सावधान करने के लिए विशेष एक अपनी लीला की, जिसका नाम है महारास। इस सर्व पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला का शुभारंभ किया। भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्ते मनुष्य के योग माया मुखास्ता। विषय पे कोई ध्यान नहीं देता है। पहले के राजा इतने धर्मात्मा होते थे कि ऋषियों के आश्रमों में जाकर के सेवा देते थे, उनका सहयोग करते थे, समय समय पर अपना दुख और सुख संतों के चरणों में निवेदन करते थे। मैं संसार का दृष्टांत नहीं दूंगा। महाराज चक्रवर्ती धर्म सम्राट जो है दशरथ, जिनके यहाँ भगवान स्वयं नारायण पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और दशरथ जी भी इतने सामर्थ्यवान शक्तिशाली थे कि वो अयोध्या से देवलोक में देवताओं की सहायता करने के लिए जाते थे। महर्षि श्रृंगी का आश्रम इसी मां नर्मदा के तट, और जब उस भक्त के समीप वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये मेरे कुटुंब का बड़ा ही करना है, इसकी विदाई करना है, इसके लिए पैसे और कुछ कपड़े लेकर आओ। जैसे ही उस व्यक्ति ने देवरहा बाबा के लिए देवहरा बाबा का भक्त हो गया। तो इस तरह हमारे संत का सानिध्य जब हमें प्राप्त होता है तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। हम प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी से विनम्र आग्रह, कृपया स्थान में करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु चरणन में वंदना, प्रथम करूं सिर नाय।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। नमस्कार। आज इस संत समागम के अवसर पर मैं जिला प्रशासन के मुखिया के नाते कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगा और इसके साथ ही आज जो ये प्रोग्राम होने वाला है, जिस कार्यक्रम का आज आयोजन है, उसकी रूपरेखा भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक नगर की एक विशिष्टता होती है। माहिस्मती नगरी की विशिष्टता मां नर्मदा नदी का आशीर्वाद है। आधुनिक मंडला नगरी भी मां नर्मदा के आशीर्वाद के कारण इस नगरी को धार्मिकता स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसी धार्मिकता भाव को उजागर करने के लिए, साथ ही इस भाव में अभिवृद्धि करने के लिए जिला प्रशासन मंडला द्वारा संत समागम कार्यक्रम का आज शरद पूर्णिमा तथा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर यह आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानस में लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल लता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अर्थात जिस प्रकार हमारे शरीर को भौतिक भोजन की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार हमारे आत्मा का भोजन साधु संतों का सत्संग है। इसी तारतम्य में हमारी चेतना को सकारात्मक बनाने के लिए, साथ ही प्रशासन के अंदर सेवा के जो संस्कार के भाव हैं, उनमें अभिवृद्धि के लिए यह प्रशासन की तरफ से एक नई परिपाटी का प्रारंभ किया गया है। चूंकि हमारा जिला नर्मदा माता के किनारे तटस्थ जिला होने के कारण यहाँ पर साधु संतों का आगमन स्वाभाविक है। इसी साधु संत के आगमन के पुण्य लाभ को अर्जित करने तथा इनके सत्संग एवं आशीर्वाद से सुदृढ़ प्रशासन चलाने के लिए तथा सेवा की भाव को अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने यह संत समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम में सबसे पहले हमने जो हमारे यहाँ पर जिले के साधु संत थे, उन सभी का हमने स्वागत अभिनंदन किया, उनके पांव पखार कर उनके चरणों की रज प्राप्त की और माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा तथा जिला के सभी विशिष्ट नागरिकों के द्वारा इनका बहुमान किया गया। इसके पश्चात मंच पर जितने भी हमारे साधु संत हैं, उनसे हमारी एक विनम्र अनुरोध रहेगा कि आज नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है। उस मंदिर में हम धर्म ध्वजा का स्थापना तथा मां नर्मदा का अभिषेक आप लोगों के हाथों से कराना चाहते हैं। तो मेरे उद्बोधन के बाद हम सभी लोग धर्म ध्वजा लेकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने चलेंगे। इसके पश्चात पुनः आप लोगों का स्टेज पर आगमन होगा। उसके पश्चात हमारे मंडली के द्वारा भजन प्रस्तुति, हनुमान चालीसा का पाठ और नर्मदाष्टक का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात माननीय मंत्री महोदय द्वारा आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित किया जाएगा एवं तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में आप सभी के लिए भोजन और प्रसादी का है, जिसे हम आप लोगों को बैठाकर कराकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे और तत्पश्चात आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तो आज पुनः एक बार इस कार्यक्रम संत समागम में उपस्थित सभी नागरिकों का, प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने 15 दिन से लगातार अथक प्रयास करते हुए इस कुंभ स्थल की रूप में सकारात्मक परिवर्तन किया है, और आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे अधिक मैं साधुवाद देता हूं हमारे मंडला जिले के सभी साधु संतों का, जिन्होंने आज अपने बहुमूल्य पूजा के क्षणों से समय निकालकर हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपकी सामूहिक उपस्थिति से प्रशासन के साथ साथ समस्त नगरवासी धन्य हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
क्षमाद्यर्पिकाय दर्शिकाय। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे।
हनुमान चालीसा की यह प्रस्तुति हम सभी के बीच हुई। आज यह हमारा पुण्य सौभाग्य है कि आज इस संत समागम में पूज्य संत श्री रामदास जी सहस्तारा गौंजी आश्रम, साथ ही संत जुगलदास जी त्यागी जी मधपुरी आश्रम से, संत शारदानंद जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, संत संजय जी सभी जयघोष लगाए। बोलिए नर्मदा मैया की प्रभु श्री। जिला प्रशासन मंडला के तत्वाधान में का आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय कुशराम जी, नगर पालिका के सम्माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी और हमारे प्रशासन के मुखिया आदरणीय कलेक्टर जी, सीओ साहब और हमारे मंच में बैठे ऐसे हमारे जो अंधकार को दूर करने वाले, अज्ञान को ज्ञान देने वाले ऐसे हमारे संत सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज आप सब लोग हम सभी अज्ञानियों को याद देने यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं चाहूंगी सबके लिए जोरदार ताली बजा दें उनके स्वागत वंदन अभिनंदन में। जिस तरीके से प्रशासन की ओर से हमारे माननीय सांसद जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और हमसे जब बात हुई तो हमारे जिले के प्रशासन के मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब ने कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन हम सभी संतों के साथ बैठ कर के आप सब लोगों के साथ इस जिले के विकास के लिए, हम धर्म को बढ़ाने के लिए हम सब लोग एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम रखेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये प्रयास बहुत सफल रहा और हमारे संतगण क्योंकि अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे मीडिया के सहयोगी बंधुओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा आप लोगों का सहयोग हमें प्रशासन और हम सब लोगों को मिलता है। जिस तरीके से 2012 में हमारे विचार परिवार और सामाजिक लोगों के माध्यम से हमारे सभी संतों के मार्गदर्शन पे यहाँ पे 2012 में बड़ा कुंभ, अर्ध कुंभ लगाया गया था और
के कलेक्टर स्वाति मीरा जी हो, पूर्व कलेक्टर मैडम हर्षिका जी हो, और आज हमारे वर्तमान कलेक्टर आदरणीय सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन पे जिस तरीके से यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि ये जमीन, ये धरती इतनी पवित्र है, जहाँ पे हमारे लाखों लाख संत यहाँ पे उपस्थित हुए थे। 3 दिन का लगातार यहाँ पे अर्ध कुंभ भरा हुआ था, जिसमें हमारे समाज के लोगों का, हमारे प्रशासन का, सबका बहुत सहयोग मिला। उस समय में भी कलेक्टर हमारे स्वर्गीय खरे जी थे, आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे, पर उस समय में जो अद्भुत हुआ था कार्यक्रम, उसी को लेकर के हमारे सबके मन में कहीं न कहीं, चाहे वो सामाजिक संगठन में काम करने वाले हो, सामाजिक विचारधारा में काम करने वाले हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, या हमारे मंच में बैठे हमारे सम्मानित सभी संत जी हो, सबके मन में ये था कि ये जमीन जो इतना पवित्र है, उसके लिए हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर के आप लोगों के आशीर्वाद से इस जगह को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक्शन प्लान बना करके हम लोगों ने यहाँ से प्रेषित किया है कि ये स्थान यहाँ पे ये स्थान महालोक बने, ऐसा हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही इस पे हमारे सामाजिक संगठन और आप सब लोगों के आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा महालोक बनेगा, जो हमेशा धर्म का झंडा लहराएगा, ऐसा हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे संत आज समाज में जो अंधकार है उसको दूर मिटाने के लिए कोई काम किया है, तो हमारे संत समाज ने काम किया है। और जो भी व्यक्ति, यदि समाज में जो भी व्यक्ति संत के शरण में गए हैं, वो हमेशा आगे बढ़े हैं और हमेशा उनको आशीर्वाद मिला है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर सबसे ज्यादा किसी को पसंद करता है तो वो संत को पसंद करता है। और आज जो हम लोग देख रहे होंगे कि चाहे वो अलग अलग समाज के रहने वाले प्राणी हो, पर जब संत की बात आती है तो जब हम लोग समाज के बीच में काम करने वाले, और समाज को जिस तरीका से आप लोगों ने अपने अपने स्थान पे आप लोगों का अमूल्य योगदान रहता है, और समाज को दिशा देने का काम हमारे संत का होता है, और समाज में हमेशा संत का स्थान ऊपर रहता है। और इसलिए कहा जाता है कि साधु प्रिय मोही, माने हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने, भगवान श्री प्रभु श्री राम ने हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा संतों के करीब रहते हैं। और निश्चित ही संत के करीब होने के कारण जिस तरीका से इस धरती में यदि आज हमारे भगवान को जनता तक परोसने का, उनका वर्णन करने का यदि किसी ने काम किया है तो ये संत समागम ने काम किया। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दे भाइयों बहनों। रही विकास की बात, तो हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीका से जब से सरकार बनी तब से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे मंडला के विकास की बात हो, आज लगातार काम कर रहे हैं। और हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मां नर्मदा के गोद में हम लोगों को जीवन यापन करने का सौभाग्य मिल रहा है। चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज में रहने वाले अलग अलग प्रकार के हमारे सभी भाई बहने हो, चाहे जनजाति समाज के हो, आज संतों की आशीर्वाद से जो भी हम कर पा रहे हैं वो समाज के लिए करेंगे, और जितना करेंगे उतना कम है। आज हमें यहाँ पे प्रशासन को निर्देश कर रही हूँ कि जब एकादशी, जब वो देव उठनी आएगी, उस दिन आप प्रशासन की ओर से एक आरती, महाआरती नर्मदा के तट पे होनी चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि घाटों में हर जगह आरती होती है, पर जिस तरीका से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे संत, पूजनीय संत भी वहाँ पे रहें और महाआरती का उस दिन से हम शुभारंभ करें, और एक घाट ऐसा रहे प्रशासन की ओर से कि वहाँ पे प्रतिदिन वहाँ पे घाट में आज महाआरती हो। और जिस तरीका से कलेक्टर साहब ने प्रयागराज से हैं, मैं चाहूंगी कि इसको धर्ममय वातावरण बनाने के लिए जिस तरीका से प्रयागराज की बात करें, हरिद्वार की बात करें, चाहे अयोध्या धाम की बात करें, हर जगह पे प्रशासन के साथ, सरकार के साथ हमेशा हमारी जनप्रतिनिधि हमेशा। बोलो नर्मदा मैया की। हो गया, सब हो गया। कि जब एकादशी, जब वो देव उठनी आएगी, उस दिन आप प्रशासन की ओर से एक आरती, महाआरती नर्मदा के तट पे होनी चाहिए। ये प्रशासन
प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि घाटों में हर जगह आरती होती है। पर जिस तरीका से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे संत पूजनीय संत भी वहाँ पे रहें और महाआरती का उस दिन से हम शुभारंभ करें, और एक घाट ऐसा रहे प्रशासन की ओर से कि वहाँ पे प्रतिदिन वहाँ पे घाट में आज महाआरती हो। और जिस तरीका से कलेक्टर साहब ने प्रयागराज से हैं, मैं चाहूंगी कि इसको धर्ममय वातावरण बनाने के लिए जिस तरीका से प्रयागराज की बात करें, हरिद्वार की बात करें, चाहे अयोध्या धाम की बात करें, हर जगह पे प्रशासन के साथ, सरकार के साथ हमेशा हमारी जनप्रतिनिधि हमेशा खड़े रहे हैं। मैं हमारे मंडला जिले के रहने वाले सभी ऐसे धर्म प्रेमियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सब लोग धर्म के प्रति हमेशा अग्रसर रहते हैं और हमेशा रहें, क्योंकि मां नर्मदा सबसे ज्यादा यदि कहीं पे माता रानी के यदि दूरी है तो वो मंडला में है। 16 जिले से होते हुए मध्य प्रदेश के माता रानी बहती है, पर सबसे ज्यादा यदि जगह यहाँ पे घेरी हुई है माता तो वो मंडला में है। इसलिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी मैं हमारे पूजनीय संतों को बताना चाहूंगी कि हम लोग इस स्थान के डेवलपमेंट के लिए हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जैसे ही मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से पहली बार विधायक बनी तो मैंने अपने तरफ से जिस तरीका से मेरी छोटी सी बुद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया कि हमारे लाखों लोग परिक्रमा करके और मां नर्मदा के किनारे किनारे जाते हैं और मां नर्मदा के तट पे हमारे ऐसे हजारों संत निवास करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आश्रम बनना चाहिए और जो परिक्रमा वासी रहते हैं उन परिक्रमा वासियों के लिए हमारे अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग समाज सेवी के जो भी ऐसे हमारे संगठन है वो काम कर रहे हैं। हमारे संत लोग जो अपनी कुटिया है उस कुटिया के माध्यम से जो भी परिक्रमा वाले आते हैं उनको वो वहाँ पे रोकते हैं। हमारे जनजाति समाज के भाई बहने जो नर्मदा के तट में रहते हैं उनके इतना उदार मन मां नर्मदा के प्रति, इन सनातनी के प्रति इतनी भाव रहती है, वो भले ही नीचे सोएंगे पर परिक्रमा वाले जो आते हैं वो समझते हैं कि हमारे पास हमारे भगवान आ गए। ए भाव लेकर के जिस तरीका से वो हमारे जनजाति समाज के भाई हों या हमारे अन्य वर्ग के भाई हों, उन लोग परिक्रमा वालों का सम्मान करते हुए उनको रात रुकाते हैं, उनसे जितना प्रसाद पानी बनती है उनको प्रसाद भोजन खिलाते हैं। उसके लिए भी हमने 3.5 करोड़ के लिए 24 हम लोगों ने जिस तरीका से हम आश्रम बनाने का यहाँ पे प्लान किया है, और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमने 3.5 करोड़ रुपया स्वीकृति आज हासिल करके और आज आप सब लोगों के श्री चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। और जहाँ पे भी ऐसा आप लोगों को लगता है कि उचित स्थान पे ये बनना चाहिए, उसके लिए प्रशासन आप बैठ करके, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि बैठ करके आप लोगों के मार्गदर्शन पे जहाँ जहाँ आश्रम बनाना है मां नर्मदा के तट में वहाँ वहाँ आश्रम हम बनाएंगे, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। और आज इतना अच्छा संगम जिस तरीका से संत समागम, जब हम लोग संत समागम के संतों के शहर में जाते हैं तो निश्चित ही कोई न कोई हम लोगों को ज्ञान मिलती है और हम लोगों की रास्ता पृथक होती है। उसके लिए आज यहाँ पे आप लोगों ने आए और हम सब लोगों का अमूल्य समय आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और प्रशासन से कहना चाहूंगी कि जिस तरीका से आदरणीय सोमेश मिश्रा जी ने, कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन ने आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, वैसे मैं चाहूंगी कि हमेशा ये कार्यक्रम ऐसा ही शुभारंभ रहे और आज के ये दिन में, शरद पूर्णिमा के दिन में यहाँ पे ये से हमारे संत पूजनीय संतों का ऐसा ही मान सम्मान होता रहे, जिसका प्रकाश पूरे समाज में जाए और नीचे लेवल पे जाए, ताकि हमारे संतों का मान सम्मान बढ़े। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि हमेशा हम लोग धर्म के प्रति हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं वो निश्चित ही अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वास को यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद, आप लोग चूंकि गुरु हैं, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हम सब लोगों पे बरसते रहे और मंडला हमेशा धर्म नगरी के रूप में जाने जाए, ऐसा आप सब लोगों से कहना चाहूंगी। आप सब लोग मेरी बात को सुना, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
क्या इसकी क्या उद्देश्य है? वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर जिस तरीके से जिला प्रशासन ने, मंडला जिला प्रशासन ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा। और आज आप देख पा रहे होंगे कि सवेरे 11 बजे से लगातार हमारे मंडला जिले के हर आश्रम में जितने भी संत थे, वो सभी संतों को, चाहे पुराण वाचन करने वाले संत हों, चाहे ध्यान करने वाले संत हों, सभी प्रकार के संतों को यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से बुलाया गया था। और उस पे बड़ी संख्या में हमारे प्रशासन के सम्मानीय सभी अधिकारीगण और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित होकर के संतों का सम्मान किया गया। और यहाँ पे संतों का चरण धुल करके और सम्मान किया गया। और उनको जिस तरीका से हम गंगा जली में सभी जगह के जल उनको दिए, और माँ नर्मदा को जाकर के माँ नर्मदा की पूजा अर्चन करने के बाद जो बजरंगबली की मंदिर है हनुमान जी की, उस पे ध्वजा चढ़ाए, उसकी पूजा अर्चन करके। और आज यहाँ पे शरद पूर्णिमा के एक बड़ा अच्छा आयोजन हुआ है। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और हमारे सभी पूजनीय संतों को, श्री चरणों को मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज यहाँ पे जिस जगह पे हम लोगों ने खड़े हैं, यहाँ पे वो 2012 में हमारे विचार परिवार और सभी लोगों का सहयोग से यहाँ पे 3 दिन का अर्ध कुंभ भराया गया था। और वहाँ पे आप सब लोग भी देखे होंगे कि दूर दूर से संत और हमारे सम्मानीय सभी अधिकारीगण, सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले सभी जनप्रतिनिधिगण और ऐसे समाज में काम करने वाले सभी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और उस समय में भी यहाँ पे ध्वज लगाया गया था। और ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है। इसके लिए हम सब लोगों ने, चाहे प्रशासन के लोग हों या सामाजिक संगठन वाले हों या हमारे जनप्रतिनिधि, हर किसी की मंशा रहती है कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहे, ताकि ये पवित्र हमेशा पवित्र है, ये भूमि हमेशा पवित्र है। और जिस तरीके से माँ नर्मदा के ये टापू है जो चारों तरफ से मैया बहती हैं, और बीच में ये स्थान जिसके रकबा कम से कम 50 एकड़ से ऊपर है, इस जगह पे जितना अच्छा स्थान है, यहाँ पे फॉरेस्ट वालों की तरफ से भी वृक्षारोपण हो रहा है। और जो शहर का ये बहुत ही अच्छा स्थान है, और इस स्थान पे आयोजन ऐसे लगातार होते रहे, ऐसी हमारी सबकी मंशा है। मैम, आपके द्वारा निर्देशित आगे भी जारी रहेगा। जो आज का ये कार्यक्रम हुआ है, मैंने तो प्रशासन को जिस तरीके से बोली हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसा ना हो कि बस शरद पूर्णिमा में ही करके इसको छोड़ दें। जिस तरीके से शरद पूर्णिमा के दिन हमारे सभी मंडला जिले वासियों के सबका अच्छा सहयोग रहता है और बड़े उत्साह के साथ हर साल मनाते हैं। पर इस बार जो जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से एक नया यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही शानदार हुआ है। और मैं चाहूंगी कि ये कार्यक्रम हमेशा जिस तरीके से आज शुरुआत किए हैं, वैसे हमेशा हर साल शरद पूर्णिमा को ये कार्यक्रम होता रहे, ऐसा हम सब लोग भी चाहेंगे। मैम, आपके द्वारा निर्देशित किया गया है शासकों की महाआरती भी करवाई जाए। देव उठनी एकादशी के दिन से हम लोगों की सबकी, आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोगों की मंशा है कि जिस तरीका से माँ नर्मदा में बहुत बड़े मात्रा में, बड़ी दूरी तक माँ नर्मदा मंडला के आसपास, मंडला शहर के आसपास करधन की तरह आसपास गोलमोल मैया बही है। और दोनों साइड, दक्षिण तट और उत्तर तट, दोनों तट में आरतियां होती हैं श्रद्धालुओं की ओर से। तो निश्चित ही प्रशासन के तरफ से भी एक ऐसा स्थान रहे, एक घाट में, जो विधिवत वहां पे आरती हो, ऐसा हम लोगों ने विचार बनाया है। सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जब हम लोग बैठे थे प्रशासन के साथ, तो ऐसा हम लोगों ने मन बनाया है। और मैंने स्पष्ट प्रशासन को भी निर्देशित की हूँ कि एकादशी के दिन हमारे, चूंकि चाहे प्रशासन में रहने वाले हों, चाहे मीडिया के बंधु हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सामाजिक सोशल मीडिया में काम करने वाले सभी ऐसे भाई बहनों, धर्म के प्रति हर व्यक्ति की आस्था है और माँ नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है। इसके लिए मैंने कहा है कि एक प्रशासन के तरफ से भी एक महाआरती हो, ताकि वहाँ पे सब लोग उपस्थित रह करके महाआरती धूमधाम से किया जाए। टापू को डेवलप करने के लिए क्या कार्य किए हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए हैं कि यहाँ पे ऐसा, चूंकि कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा के लिए, जो टूरिस्ट के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे जिला वासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे हवाई जहाज
चलाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडला के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। और निश्चित ही ग्वारा की हवाई पट्टी है वो बहुत शानदार बनी है और इसके कारण से हमारे टूरिस्ट जो देश विदेश से बाहर से आते हैं उनके लिए भी सुविधा होगी। और जब टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो उनको यहाँ पे एक ऐसा एक हाट बन जाए कि जिसमें टूरिस्ट सिर्फ कान्हा अकेले से नहीं, रामनगर है, हमारे ये मंडला के कुंभ स्थल है, इस पे आकर के लोग देखें कि यहाँ पे आदिवासियों के बने हुए जो लोकल फॉर वोकल जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसको एक स्थान यहाँ पे दें ताकि जो भी टूरिस्ट आए वो यहाँ पे आकर के देखें। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी रहे, यहाँ पे हम ऐसे ब्राह्मणों के लिए एक ऐसा स्थान बना दें जो हर व्यक्ति चाहता है कि हम नर्मदा के तट में हम कथा सुने, नर्मदा के तट में हम नर्मदा अष्टक सुने, तो उसके लिए भी ये स्थान बहुत अच्छा है और इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। आज संत समागम हुआ, जो संतों में दो मंत्री यहाँ पे हैं, इनके को लेके जो मंडला को विकास को लेके नहीं जोड़ रहे हैं, अपने मुद्दा नहीं उठा रहे हैं सांसद में, इसके विषय में इन्हें बहुत बड़ा आरोप लगा। नहीं, आरोप की कोई ऐसी बात नहीं है, वो वृंदावन के संत है। अब उनको क्या पता कि यहाँ पे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ कह पा रही हूँ कि 2014 जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर क्षेत्र में, मंडला क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर हर क्षेत्र में हर जिले में काम हो रहे हैं, माननीय उसको लाइन बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं जो लगातार मंडला जिले की चिंता कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी आज की ये स्थिति है कि पूरे जो हमारे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चूंकि ये आदिवासी जिला है और मुख्य धारा के जोड़ने के लिए कोई रोड नहीं थे, आज मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोड बन गए। आज मेडिकल कॉलेज नहीं था, मैनेजर हर क्षेत्र में हर जिले में काम हो रहे हैं। माननीय उसको लाइन बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं जो लगातार मंडला जिले की चिंता कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी आज की ये स्थिति है कि पूरे जो हमारे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चूंकि ये आदिवासी जिला है और मुख्य धारा के जोड़ने के लिए कोई रोड नहीं थे, आज मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोड बन गए। आज मेडिकल कॉलेज नहीं था, मैंने जब राज्यसभा में थी तो उस समय में लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए, मेरी क्लिपिंग भी है, मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने सदन में 3 बार आवाज उठाई, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन की, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकृति प्रदान की है और आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे स्तर पे बन रहा है, बहुत क्वालिटी मेंटेन करते हुए वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सौगातें मंडला जिले को मिली हैं, निश्चित ही विकास बढ़ रहा है। आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि आज जिस तरीके से हमने यहाँ पे 100 करोड़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कुंभ स्थल को विकसित किया जाए, हमारे घाट हैं उस घाट के रख रखाव के लिए हमने 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है। जहाँ पे चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए नहीं था, वहाँ पे चेंजिंग रूम की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। उसके साथ साथ 16 नाले मां नर्मदा में बहते हुए आ रही थी, उन 16 नाले को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 16 नाले बंद हो रही हैं, सीवेज का काम बहुत जल्दी पूर्ण हो रही है। आज हम देख लें कि चाहे वो हमारे टिकरवाड़ा और हृदयनगर का ब्रिज देखें, चाहे देवगांव हृदयनगर का ब्रिज देखें, चाहे सिलगी बमनी का ब्रिज देखें, चाहे मुगदरा और भड़िया का ब्रिज देखें, ऐसे अनेक ब्रिज जो हमारे वंचित रहते थे, हमारे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। और आज जो हमारे यहाँ पे हम देखें कि आज 4 लाइन का भी हम लोगों ने माननीय गडकरी जी से और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मिलकर के 4 लाइन भी हम लोगों ने जुड़वा लिया। और उसके साथ साथ जिस तरीका से बालाघाट से हमारे नैनपुर और नैनपुर से आज ये पूरा बाईपास होते हुए जो ये हमारे 4 लाइन को जोड़ने वाले ये काम, ऐसा अनेक सौगातें आज मंडला जिले को मिल रहा है। मैं पीएचई मंत्री होने के नाते, चूंकि पूरे जिले की मैंने पूरा प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे मेरे पीएचई के सेक्रेटरी हो और हम सब अधिकारियों को, चाहे हमारे एमडी हो, चाहे प्रमुख अभियंता हो, सबको बुला करके और हमारे मंडला जिले के एक एक गांव को चिन्हित करके
कि किस योजना से कौन सी गांव को जोड़ना है, वो सब हम लोगों ने रूपरेखा बनाए हैं। निश्चित ही प्रशासन अच्छा काम कर रही है। प्रशासन के साथ मिलकर के आप सब लोगों के सहयोग से, संतों के आशीर्वाद से मंडला जिले में अच्छा काम करेंगे। बता दूं, जिस तरीका से विचार परिवार अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और हमारे पूज्य संतों के आशीर्वाद से हम लोग आज धर्म परिवर्तन, जिस तरीके से लोगों ने उनको बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करते थे, वो आज समझ करके अब जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग उन लोगों को बताते हैं तो लोग समझते हैं कि हम लोग छोटी सी लोभ के कारण से हम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, पर आज वो वापस आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आज लोग जो हमारा हिंदू सनातनी धर्म है उस पर पुनः वापस होकर के आज बड़ी संख्या में हमारे धर्म प्रचार विभाग है वो वापस ला रही हैं और मंडला जिले के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग वापस आए हैं हमारे हिंदू सनातनी धर्म पे। और मैं ये आप लोगों को सबको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये नवरात्रि में आज जो हम पुलिस लाइन में देखे तो ये मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने दुर्गा जी वहां पे स्थापना किए और पूरे 9 दिन तक पूरे विधि विधान से वहां पंडित जाते थे और उनसे पूजा पाठ करवाते थे। और मैंने आंखों से देखा कि ऐसे बहुत सारे मुस्लिमों को भी आज माँ भगवती के आशीर्वाद से उनको सद्बुद्धि मिली और उनको भी देवी आई। मैंने आंखों से देखा सिविल लाइन में उनको देवी भी, माता रानी की देवी भी उनको आई और वो भाव नाचे और पूजा पाठ किए। थैंक यू सर। अभी मंडला जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से शरद पूर्णिमा तथा महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम में अभिनव पहल के रूप में नर्मदा के कुंभ क्षेत्र में हमारे सभी जिले के जितने भी साधु संत हैं उनको बुलाकर मंच पर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा धर्म ध्वजा का आरोहण कराया गया और यह प्रयास किया गया है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित मंडला जिला एक प्रमुख स्थल के रूप में उभर कर आए। और भविष्य में यहाँ पर जैसा कि माननीय मंत्री मैडम के द्वारा बोला गया है कि कई विकसित धार्मिक पर्यटन के लिए विकास के लिए भी कई प्रपोजल शासन को भेजे गए हैं। उन्हीं उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में आज संत समागम का आयोजन किया गया है और इस जिले में प्रशासन के द्वारा यह पहल प्रारंभ की गई है और सभी प्रकार के साधु संतों को यहाँ पर बुलाकर उनको भोजन व्यवस्था, यज्ञ हवन आदि कराया गया है।
संत जीव और परमात्मा के बीच की कड़ी है। संत या गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सेतु है। सेतु नहीं है तो आप पुल पार नहीं कर सकते। तो जिस तरह से जनमानस, संत कोई आकाश से नहीं आती, संत मानस इसी जनमानस के बीच में, प्रजाजन के बीच में से निकल करके परमात्मा को प्रिय हो जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, संतत्व धारण कर लेते हैं। तो सारे समाज की सारी गतिविधियों का अनुभव, सारे जीवन का अनुभव होता है। तो अपने अनुभव के आधार पर, अपने तपस के आधार पर एक जीव को, एक आत्मा को कैसे परमात्मा तक पहुंचना चाहिए, इसका सेतु संत होता है। तो संतों का सम्मान हो, एक समुचित व्यवस्था, एक राह, एक दिशा, एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए संत आवश्यक है। संत यदि हैं तो सारे लोगों का मार्ग प्रशस्त है और धर्म निहित प्रशासन व्यवस्था होगी। ये आज त्रिवेणी यहाँ थी, शासन, प्रशासन और संत जनमानस के बीच में जो एक तादाद में स्थापित किया गया कि समाज के लिए संत आवश्यक हैं। कौन सी चीजें ऐसी आवश्यक हैं जो हमें अपने अधिकार को लेकर के जनमानस के लिए, सर्व सामान्य के लिए हमें करना चाहिए। तो ये अनुभव, तो ये शिक्षा तो केवल संत देंगे। लोगों के लिए कहा गया, संतों के लिए, आग लगी आकाश में झरझर झरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो अपनी तपस्या के द्वारा संसार को बचाए हुए हैं और अपने अनुभव के द्वारा समाज को, शासन को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान शासन के द्वारा जिस तरह एक तादाद में एक संबंध स्थापित किया गया, इस नर्मदा के बिल्कुल गर्भ में, नर्मदा की गोद में, दोनों तरफ से बहती हुई नर्मदा के बीच में, ये तो तप स्थली है। यहाँ यज्ञ और पुराण तो हमने ही कराया है पहले। तो इस तप स्थली में इस तरह का एक आयोजन, ऐसे जनमानस हर जगह एक प्रसन्नता की लहर है कि संतों का स्थान लोगों के बीच में हो और उनका महत्व स्थापित हो और दिशा प्रशस्त हो। तो नर्मदा का शुद्धिकरण किस तरह से अपनी अनुयायियों के द्वारा धर्म को एक दिशा देने का प्रयास करें, तो एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। शासन, प्रशासन और सभी संतों का भी आभार कि उन्होंने आकर के इस बात को स्वीकार किया और आगे की दिशा सब निर्धारित होगी। एक विशाल दिग्दिगंतर तक याद रहे ऐसी महाआरती की एक योजना जो नर्मदा तट में बनी है, ये भूरि भूरि प्रशंसा लायक है और हम सभी इसमें सहायक हैं, सहयोगी हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा सुख दे, शांति दे, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा का धनी बनाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।